हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखिए क्लास 8 में थर्ड चैप्टर है हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो इसको पढ़ेंगे। तो देखिए आइए स्क्वायर को समझ लेते हैं। स्क्वायर क्या होता है? तो स्क्वायर हमारा क्या है? द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विद द नंबर इटसेल्फ। अगर हम किसी नंबर का उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नंबर हमारा आता है वो क्या होता है? जो प्रोडक्ट आता है वो क्या होता है? स्क्वायर होता है। देखिए इसके एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल दिया है, फॉर अ गिवन नंबर एक्स। अगर आपको एक नंबर एक्स दिया गया है तो दी स्क्वायर ऑफ एक्स, एक्स का स्क्वायर क्या होगा? इसी एक्स में एक बार एक्स का और मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसे हम किस तरह से डिनोट करेंगे? एक्स स्क्वायर से डिनोट करेंगे। तो जो नंबर होगा वो एक्स स्क्वायर का आंसर होगा। तो देखिए इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे 4 एक्स की जगह हमने ले लिया 4, 4 का स्क्वायर करोगे आप, 4 इंटू 4 करोगे 16। एज वी से दैट, ऐसे हम कह सकते हैं दी स्क्वायर ऑफ 4, 4 स्क्वायर ऑफ 4 इज 16। 4 का स्क्वायर कितना है? 16 है। और 9 का स्क्वायर क्या होगा? इसी तरह 9 का स्क्वायर हमारा 81 हो जाएगा। तो ये हमारा स्क्वायर से हम परिचित हो गए। अब देखिए परफेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर नंबर क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर नंबर किसे बोलेंगे? तो यहाँ पर इसके एग्जाम्पल से समझिएगा। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, अ नेचुरल नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट स्क्वायर। किसी नेचुरल नंबर को हम परफेक्ट स्क्वायर कहेंगे और अ स्क्वायर नंबर कहेंगे इफ इट्स द स्क्वायर ऑफ सम नेचुरल नंबर। अगर वो किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? परफेक्ट स्क्वायर कहेंगे। देखिए इसको एग्जाम्पल से आपको ज्यादा समझ में आएगा। इसका एग्जाम्पल देखिए, वी नो दैट, वो जैसे 1 है तो 1 किस, वी नो दैट 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 का स्क्वायर। 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर। 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर। तो 1 हमारा क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। 4 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। 9 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। क्योंकि ये क्या है, इनके ये जैसे 1 हो गया, 1 के ये 1 1 जो है 1 एक नेचुरल नंबर है। 1 नेचुरल नंबर का स्क्वायर ये नेचुरल नंबर है और ये परफेक्ट स्क्वायर है। देखिए 4 क्या है? किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया। 9 क्या है? किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है तो ये हमारा 9 जो है परफेक्ट स्क्वायर हो गया। इसी तरह देखिए 16 परफेक्ट स्क्वायर हो गया, 25 हो गया, इस तरह से एंड सो ऑन ऐसे चलते रहेंगे। तो 10, अतः 1 4 9 16 25 इट्स आर परफेक्ट स्क्वायर। ये हमारे क्या हो गए? परफेक्ट स्क्वायर हो गए। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज ऑलवेज एक्सप्रेसिबल एज अ प्रोडक्ट ऑफ पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर। देखिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर को हम किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं? पेयर ऑफ प्रोडक्ट में। जैसे देखिए 25 को हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 5 इंटू 5। वो इस चीज को कह रहा है। 25 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 5 इंटू 5 पेयर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये कह रहा है कि अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज ऑलवेज एक्सप्रेसिबल एज द प्रोडक्ट ऑफ पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर। उसके इक्वल फैक्टर का पेयर होगा। एग्जाम्पल के लिए देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर करके दिखाया गया है एग्जाम्पल 1 में। इस एग्जाम्पल को समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। देखिए इज हमसे पूछ रहा है, इज 196 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या 196 एक परफेक्ट स्क्वायर है? इफ सो, अगर ऐसा है तो फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज 196। हमें वो नंबर भी बताना है जिसका स्क्वायर 196 है। तो देखिए यहाँ पर क्या किया गया, 196 के फैक्टर किए गए। यहाँ पर देखिए 196 के प्राइम फैक्टर किए गए और इसके देखिए प्राइम फैक्टर करने पर देखिए पेयर में आया। ये देखिए 2 पेयर में है, 7 पेयर में है, 10। अतः 196 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर। इसे इक्वल फैक्टर के पेयर बने हुए हैं। देयरफॉर 196 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पर 196 क्या होगा? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। देखिए अब और हमें बताना कि किसका स्क्वायर है ये। तो 196 को देखिए पेयर को, इसके पेयर को हमने इस तरह से लिख लिया 2 का स्क्वायर, और 7 को लिख लिया 7 का स्क्वायर। और देखिए इस तरह से फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 इंटू 7, और स्क्वायर हमने बाहर से लगा लिया और इनका मल्टीप्लाई कर देंगे 14। तो 14 का स्क्वायर होगा 196। हेंस 14 इज द नंबर हुज स्क्वायर इज 196। इसलिए 14 वो नंबर है जिसका स्क्वायर क्या है? 196 है। अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 2 में भी हमसे ये कह रहा है, सो दैट 1764 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। और कह रहा है फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज 1764। हमें वो नंबर भी बताना है जिसका स्क्वायर है 1764। देखिए इससे 1764 के ये फैक्टर लिखे गए इस तरह से। तो ये पेयर में है, तो पेयर में है तो ये 1764 परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको देखिए किसका स्क्वायर है, तो इसको लिखने के लिए इन्हीं पेयर्स को इस तरह से लिख लिया जाता है स्क्वायर करके। और अब स्क्वायर बाहर लगा लेंगे, जो बेस है वो हमारा यहीं रहेगा, स्क्वायर बाहर से लग जाएगा। तो इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 42 आएगा। 42 का स्क्वायर हमारा 1764 है। हेंस अतः 42 इज द नंबर हुज स्क्वायर इज 1764। इस तरह से ये हमारे 2 एग्जाम्पल हो गए। इनको आप ध्यान से देख लीजिए, इनकी लैंग्वेज देख लीजिए किस तरह से लिखना है। आगे जब हम एक्सरसाइज के सवाल करेंगे तो इसी तरह आंसर देंगे।
अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारा, क्या कह रहा है, सो दैट 6292 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। हमें ये शो करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो तुरंत हमने क्या किया, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन किए। प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर ये देखा गया कि यहाँ पर देखिए 2 का पेयर है, 11 का पेयर है, पर 13 का पेयर नहीं है। तो ये लिख दिया गया कि 6292 कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स। इसको हम प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स में जो है एक्सप्रेस नहीं कर सकते ऑफ इक्वल फैक्टर। इसके पेयर्स में जो है, पेयर में मतलब इसके इक्वल फैक्टर नहीं रहेंगे, हेंस अतः 6292 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर यहाँ पर 13 का पेयर होता तो हम क्या कर सकते थे, इसे कह सकते थे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। या 13 का पेयर नहीं है इसलिए कह दिया गया ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब इसी तरह यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए एग्जांपल नंबर 4 में कह रहा है बाय व्हाट लीस्ट नंबर शुड 3675 बी मल्टीप्लाई। इसमें कौन सा छोटा से छोटा नंबर मल्टीप्लाई कर दें टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जिससे कि ये नंबर क्या हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। आल्सो फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर। और वो जो नया नंबर आएगा वो किस नंबर का स्क्वायर होगा, हमें ये भी बताना है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, इसके फैक्टर किए। फैक्टर करने पर हमने देखा कि यहाँ पर 3 का पेयर नहीं है। 3 का पेयर नहीं है यानी कि 3 से मल्टीप्लाई कर दें। हमसे कह रहा किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दें। 10 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर ज्ञात करने के लिए द गिवन नंबर शुड बी मल्टीप्लाई बाई 3। जो नंबर हमें दिया गया है उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिया गया तो ये हमारा नया नंबर बन जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई आप इस पे करोगे तो जो नंबर बनेगा वो नया नंबर बन जाएगा। तो ये हमारा न्यू नंबर हो गया। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें ये बताना है कि किसका ये स्क्वायर है। तो देखिए इसको इस तरह से लिख लिया गया, इस तरह से लिख लिया गया और इनका मल्टीप्लाई कर दिया 105। हेंस द नंबर हुज स्क्वायर इज न्यू नंबर। जो नया नंबर होगा वो किसका स्क्वायर होगा, 105 का स्क्वायर होगा। इस तरह से ये हमारा बन गया। और इनको आप कई बार पढ़ेंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा। अब देखिए जिस बच्चे की ये बुक है उसने इस पर काफ़ी पेन चला दिया है, तो आप ज़रा इसको यहाँ पर थोड़ा सा परेशानी हो सकती है देखने में, पर ध्यान से देखिए तो समझ में आएगा। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या कह रहा है, बाई वाट लीस्ट नंबर शुड 6300 बी डिवाइडेड। 6300 में किस छोटे से नंबर से डिवाइड कर दें टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, की ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज न्यू नंबर। और हमें ये भी बताना है जो नया नंबर बनेगा वो किसका स्क्वायर होगा। देखिए इसमें मल्टीप्लाई करना था, किस नंबर से मल्टीप्लाई करने की परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। इसमें कह रहा है किस नंबर से डिवाइड करना है, जिसका पेयर, देखिए यहाँ जिसका पेयर नहीं था वहां पर पेयर का हमने मल्टीप्लाई किया। 3 का पेयर नहीं था, 3 का मल्टीप्लाई किया। अगर हम इसी 3 से डिवाइड कर दें तब भी ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर यही करेंगे, जिसका पेयर नहीं होगा उसको डिवाइड कर देंगे। देखिए यहाँ पर क्या किया गया, 6300 के फैक्टर किए गए, प्राइम फैक्टर किए गए। प्राइम फैक्टर में देखिए यहाँ पर देखिए 3 का पेयर है, 5 का पेयर है, 2 का पेयर है, पर 7 का पेयर नहीं है। 7 का पेयर नहीं है तो यानी कि हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे। 10 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर प्राप्त करने के लिए द गिवन नंबर शुड बी डिवाइडेड बाई 7। ये दिए गए नंबर को 7 से डिवाइड कर देंगे। तो 7 से डिवाइड कर दिया, देखिए 7 हटा दिया, यहाँ पर ये नया नंबर बन गया। ये नया नंबर किसका स्क्वायर होगा, 30 का स्क्वायर होगा। हेंस द न्यू नंबर हुज स्क्वायर इज न्यू नंबर। जो हेंस द नंबर हुज स्क्वायर इज न्यू नंबर, हमें बताना था कि किसका स्क्वायर होगा नया नंबर, तो ये 30 का स्क्वायर होगा। इस तरह से ये लिख दिया गया। देखिए और आप इसको ध्यान से पढ़िए, इसकी लैंग्वेज को समझिए और ज़्यादा समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 3A। एक्सरसाइज 3A में क्या कह रहा है, यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का प्रयोग करके फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर परफेक्ट स्क्वायर। हमें ये बताना है कि कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। हमें केवल इतना बताना है कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, ये चीज़ है। तो इसका हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और धीरे से हम बताएंगे कि इसका ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो आइए इसको देख लेते हैं। अब देखिए इसमें पहला ऑप्शन, फर्स्ट पार्ट है 441। इसको देखिए करेंगे, तो इसको आइए कर लेते हैं। इसके मैं आपको 3 पार्ट बता दूंगा और बाकी इसके आप घर में प्रैक्टिस करिए। फिर सबके मैं इन सब के 3 पार्ट आपको बता दूंगा, इनकी आपको घर में प्रैक्टिस करना है। अब देखिए मैंने इसके 3 पार्ट्स कर दिए हैं। इसका फर्स्ट पार्ट कर दिया है, इसका थर्ड पार्ट कर दिया है और इसका ये 8th पार्ट कर दिया है। तो देखिए इनको देख लेते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। तो देखिए 441 को हमने क्या लिखा, ये देखिए 441 को इस तरह से लिख लिया। इसके फैक्टर किए, फैक्टर देखिए फैक्टर हमारे 3 × 3 7 × 7 इस तरह से हमारे फैक्टर आ गए। तो 441 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर। इसको हम प्रोडक्ट में पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर्स में लिख सकते हैं। तो देयरफॉर 441 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर ये हमारा क्या हो जाएगा,
परफेक्ट स्क्वायर है। अब इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा था हमारा 11,000, वो थर्ड पार्ट जो है वो है 11,025। तो 11,025 को हमें दिखाना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो इसको देखिए इस तरह से कर दिया है, ये हमने एक्सप्रेस किया, इसको फैक्टर के तौर पर लिखा। ये भी हमारा देखिए पेयर में है सारे फैक्टर्स। अब ये देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया कि इसको भी हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर्स, देयरफॉर 11,025 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इस तरह से ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। अब इसी के बाद एक थर्ड इसका लास्ट हमने 8वां नंबर सवाल पेयर पार्ट्स कर लिया है, इसको देख लीजिए। ये देखिए इसका 8th पार्ट ये है हमारा 1089। तो इसको देखिए इस तरह से किया। तो ये भी हमारा देखिए पेयर में है, 3 और 11 के पेयर में है, एक्सप्रेस किया गया है। तो इसको हम क्या लिख देंगे, 1089 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर्स। तो 1089 हमारा क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए सेकंड नंबर सवाल में क्या कहता है, सेकंड नंबर सवाल में क्या कह रहा है, सेकंड नंबर सवाल में भी यही कह रहा है कि शो द ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। हमें शो करना है कि ये सारे परफेक्ट स्क्वायर है। इन ईच केस फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज गिवन नंबर। हमें ये हर केस में ये भी बताना है कि अभी तक क्या था, केवल ये बताना था कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। इसमें क्या है कि परफेक्ट स्क्वायर भी बताना है और ये भी बताना है कि ये किसका स्क्वायर है। यहाँ पर कह रहा है कि मतलब कह रहा है फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द गिवन नंबर। ये जो गिवन नंबर है वो किसका स्क्वायर है, ये भी बताना है हमको। तो आइए इनको भी कर लेते हैं। अब देखिए इसके मैंने 3 पार्ट्स कर लिए हैं, इसका फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट किया हुआ है। तो इसको देखिए कैसे करेंगे हम लोग सेकंड नंबर में। तो देखिए सेकंड नंबर का फर्स्ट पार्ट देखिए ये दिया गया, ये मैंने किया है। सेकंड नंबर का फर्स्ट पार्ट 1225, इसे हमें बताना था कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है और किसका परफेक्ट स्क्वायर है। देखिए इसको हमने इसके प्राइम फैक्टर किए, प्राइम फैक्टर हमारा पेयर में आया। देखिए तो 1225 इज अ प्रोडक्ट ऑफ पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर, देयरफॉर 1225 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर है इसलिए ये क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। और 1225 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और फिर इसको इस तरह से लिख दिया गया और ये हमारा मल्टीप्लाई कर दिया, ये 35 का स्क्वायर हो गया। तो 35 इज द नंबर हुज स्क्वायर इज 35, वो नंबर है जिसका स्क्वायर क्या है, 1225। हमें यही बताना था कि ये किसका स्क्वायर है, तो 35 का स्क्वायर है। अब देखिए इसका सेकंड नंबर पार्ट देख लीजिए, सेकंड पार्ट हमारा क्या है इसका सेकंड पार्ट में देखिए हमने क्या किया, ये है 2601, इसके फैक्टर किए तो ये आया इस तरह से 3317 में पेयर में आया। देखिए 2000, इसको भी हमने क्या लिखा कि ये पेयर में है, देयरफॉर 2601 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। अब ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है ये बताना है। तो हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर, ये पेयर को स्क्वायर के तौर पर लिख लिया गया और ये स्क्वायर हट करके बाहर लगा सकते हैं इस तरह से। अभी भी देखिए ये स्क्वायर इन्हीं के ऊपर माने जाते हैं, तो ये सेम चीज लिखी हुई है। अब इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हमारा हो जाएगा 51 का स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर है, 51 का स्क्वायर। तो 51 इज द नंबर हुज स्क्वायर इज 2601। इस तरह से ये हमारा सवाल हो गया। अब इसके बाद देखिए ये हमारा थर्ड नंबर है। थर्ड नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि 5929 था, इसको कैसे करेंगे, इसके पेयर बनाए हमने। तो देखिए ये पेयर बन गए 7 7 11 11 में पेयर बन गया। तो ये क्या है, पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर में इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देयरफॉर 5929 इज द परफेक्ट स्क्वायर। ये हमारा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। अब ये 5929 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। फिर ये तो ये आ गया 77 का स्क्वायर। तो 5929 किसका स्क्वायर है, 77 इज द नंबर हुज स्क्वायर इज 5929। तो इस तरह से इसके 3 पार्ट हो गए। अब देखिए तीसरे नंबर सवाल में क्या हमसे कह रहा है, इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए तीसरे नंबर सवाल में हमसे क्या कह रहा है, बाय व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी द गिवन नंबर बी मल्टीप्लाइड। इन गिवन नंबर में हम किस नंबर का मल्टीप्लाई कर दें टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जिससे कि ये क्या हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, हमें ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए। इन ईच केस फाइंड द नंबर, प्रत्येक केस में हमको ये भी बताना है फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर। वो जो नया नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद बनेगा वो किसका स्क्वायर है, ये भी हमें बताना है। तो आइए इसको कर लेते हैं 13 के। इसके भी मैं 3 पार्ट आपको कर दूंगा, कोई 3 पार्ट, और इसी तरह भी हम लोग 4 पार्ट करेंगे। तो आइए इसको करें। हेलो स्टूडेंट्स, अब हमने इसके थर्ड का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट, 3 पार्ट इसके ये कर लिए हैं। तो आइए इसको देखते हैं किस तरह से करेंगे। तो देखिए इसका फर्स्ट पार्ट देखिए ये क्या है, 3675। तो देखिए हमने इसको क्या किया, इसके प्राइम फैक्टर किए और प्राइम फैक्टर करने के बाद देखिए इस तरह से इस पेयर में लिखा गया। तो इसका पेयर नहीं बन पाया, 3 का पेयर नहीं बन पाया। तो क्या लिखेंगे हम,
टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए द गिवन नंबर शुड बी मल्टीप्लाई बाई 3, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। अब देखिए इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3 का स्क्वायर यहाँ लग जाएगा, तो नया नंबर हमारा क्या बन गया, ये नंबर नया नंबर बन जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो कोई नया नंबर बनेगा। अब ये नया नंबर हो गया। अब ये नए नंबर को हम इस तरह से लिख सकते हैं, और ये क्या हो गया, 105 का स्क्वायर। तो नया नंबर हमारा किसका स्क्वायर हो गया, 105 का। और सवाल में हमसे पूछ रहा था कि किसका मल्टीप्लाई करें, ये भी बताइए। तो 3 का मल्टीप्लाई करें, और कि जो नया नंबर बनेगा वो किसका स्क्वायर होगा। तो नया नंबर किसका स्क्वायर होगा, नया नंबर जो है हमारा 105 का स्क्वायर हो जाएगा। तो लिख देंगे दी नंबर हुज स्क्वायर इज न्यू नंबर, नया नंबर जिसका स्क्वायर है वो किसका स्क्वायर है, 105 का स्क्वायर। इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया। तो इसको देख लीजिए पूरा इस तरह से। अब इसी का देखिए सेकंड पार्ट हमने किया है, थर्ड का सेकंड पार्ट ये क्या है, थर्ड का सेकंड पार्ट में 2156 है। तो इसको देखिए कैसे हम लिखेंगे, इस तरह से लिख लिया हमने इसको। और यहाँ पर किसका पेयर नहीं बना, देखिए 11 का पेयर नहीं बना, तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हमारा नया नंबर ये बन जाएगा। और नया नंबर हमारा किसका स्क्वायर होगा, 154 का स्क्वायर होगा। तो ये इस तरह से हमने लिख दिया, दी नंबर हुज स्क्वायर इज न्यू नंबर 154। तो इस तरह से ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। अब इसका थर्ड पार्ट देख लीजिए, थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट देखिए, इसका थर्ड पार्ट ये है हमारा। थर्ड पार्ट में देखिए क्या था, 3332। इसके प्राइम फैक्टर किए, प्राइम फैक्टर में देखिए यहाँ 17 का पेयर नहीं बना। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 17 का मल्टीप्लाई करेंगे। नया नंबर हमारा क्या बन गया, ये हमारा नया नंबर बन गया। नया नंबर हमारा देखिए किसका स्क्वायर होगा, 238 का स्क्वायर होगा। बस लिख देंगे हेंस द न्यू नंबर इज, हेंस द नंबर हुज स्क्वायर इज न्यू नंबर 238। इस तरह से आंसर दे देंगे। तो ये हमारा 3 पार्ट इसके मैंने कर दिए हैं थर्ड के। अब आगे के जो पार्ट हैं, आगे के ये पार्ट आप प्रैक्टिस करें इसी तरह से, बिल्कुल आसान है। तो ये आप प्रैक्टिस करेंगे। अब इसी तरह देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पर देखिए हम लोगों ने क्या किया, मल्टीप्लाई करके किया है। हमसे कह रहा था किस नंबर का मल्टीप्लाई कर दें। फोर्थ में क्या कह रहा है, किस नंबर का डिवाइड कर दें। हमसे कह रहा बाई व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी द गिवन नंबर, गिवन नंबर में किस नंबर से बी डिवाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, किस नंबर से डिवाइड कर दें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो उसी तरह हम फैक्टर करेंगे, और जिसका पेयर नहीं बनेगा उसी से डिवाइड कर देंगे। इन ईच केस करा फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर, और जो नया नंबर होगा वो किसका स्क्वायर होगा ये भी बताना है। तो सेम सवाल है, यहाँ मल्टीप्लाई करना था, यहाँ डिवाइड करना है। तो आइए इसको भी कर लेते हैं। इसके भी मैं आपको पहले 3 पार्ट करके बता देता हूँ, फिर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अब देखिए फोर्थ के मैंने पहले 3 पार्ट कर लिए हैं। तो इसको आइए देख लेते हैं कि कैसे किया गया है। तो देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग, फोर्थ के देखिए फोर्थ का फर्स्ट पार्ट ये है, 1575 था। इसके देखिए हमने प्राइम फैक्टर किए, प्राइम फैक्टर में देखिए इस तरह से पेयर में क्या छूट गया, 7 का पेयर नहीं बन पाया। तो टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर द गिवन नंबर शुड बी डिवाइडेड बाई 7, 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा ये नंबर क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ये 7 हट जाएगा और ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो नया नंबर हमारा क्या बनेगा, ये हमारा नया नंबर बनेगा। और नए नंबर को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, और ये 15 के स्क्वायर के बराबर होगा। तो हेंस द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर इज 15, जो नया नंबर बनेगा वो किसका स्क्वायर होगा, 15 का स्क्वायर होगा। इस तरह से ये हमारा क्या हो गया, पहला पार्ट हो गया, पहला नंबर हो गया 4 का फर्स्ट पार्ट। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 4 का ये सेकंड पार्ट देख लेते हैं। 4 के सेकंड पार्ट में क्या था, तो 4 का सेकंड पार्ट है 9075। तो इसको देखिए इस तरह से फैक्टर किया, किसका पेयर नहीं बना, 3 का पेयर नहीं बना। तो जब 3 का पेयर यहाँ पर नहीं बना है तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर किससे डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। तो इस तरह से ये लिख दिया गया। और इसके बाद नया नंबर देखिए हमारा क्या बना, नया नंबर हमारा ये बन जाएगा 5 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर। इसको इस तरह से लिख सकते हैं 55। हेंस द न्यू नंबर whose square is the new number, hence the number whose square is the new number, जो नया नंबर बनेगा उसके किसका स्क्वायर होगा, वो 55 का स्क्वायर होगा। तो इस तरह से देखिए इसको लिख लिया गया, ये हमारा आंसर हो गया। इसको आप देख लीजिए ध्यान से, लैंग्वेज भी पढ़िए इसकी। अब इसके बाद देखिए थर्ड पार्ट, देखिए थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में भी देखिए इस तरह से हमने इसके परफेक्ट स्क्वायर प्राइम फैक्टर किए, प्राइम फैक्टर में 11 का पेयर नहीं बन पाया। तो किससे डिवाइड करेंगे, टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर द गिवन नंबर शुड बी डिवाइडेड बाई 11, 11 से डिवाइड कर देंगे। 11 से डिवाइड करने पर नया नंबर देखिए हमारा ये हो जाएगा, और ये 21 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हेंस द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर, ये किसके बराबर होगा, 21 के बराबर होगा। और ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से ये हमारे पार्ट हो गए, ये 4 का थर्ड पार्ट हो गया। अब इसके बाद हम कौन सा देखेंगे, 5th नंबर में देखिए क्या कह रहा है, 5th नंबर में फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। 2 डिजिट का
परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमें बताना है, लार्जेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो देखिए इसको भी आइए कर लेते हैं। और इसी के बाद हमसे क्या कर रहा है, फाइंड द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर भी बताना है जो कि क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 6 का पार्ट करना है। तो देखिए इनको कर लेते हैं, आइए। अब देखिए इसका जो फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट में देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इसको देखिए हम लोगों ने कैसे किया है, हमें लार्जेस्ट 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर बताना है जो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो इसको लिए हम क्या करेंगे, देखिए हमने क्या लिखा, दी लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर इज 99। लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होगा, 99 होगा। और लुक एट द स्क्वायर ऑफ इंटीजर्स क्लोजेस्ट टू द रेंज। हम इस रेंज के आसपास ऐसे नंबरों का स्क्वायर करेंगे जो इस रेंज के आसपास पहुंचे। तो देखिए 8 का स्क्वायर किया तो 64 आया, 9 का स्क्वायर किया 81 आया, और 10 का स्क्वायर किया तो 100 आ गया। अब देखिए इसमें 2 डिजिट है, इसमें 2 डिजिट है और इसमें 3 डिजिट है। तो यहाँ 10 का स्क्वायर किया तो 3 डिजिट आ गया। उससे छोटा क्या है, 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर किया 81 आ गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। तो हमने लिख दिया रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, 81। 81 जो है 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर होगा, जो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। और किसका स्क्वायर होगा, 9 का स्क्वायर होगा। इस तरह से ये इसको हमने कर लिया। अब इसी तरह देखिए अगला क्या है, हमारा अगला सवाल है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट। 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर बताना है विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, जो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो इसको देखिए इसी तरह इसको भी कर लेंगे। 3 डिजिट वाले को हमने क्या लिखा, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर 999। अब इसी रेंज के आसपास लिखेंगे, लुक एट द स्क्वायर ऑफ इंटीजर क्लोजेस्ट टू दिस रेंज। हम ऐसे नंबरों का स्क्वायर करेंगे जो इसी रेंज के आसपास 900 के आसपास पहुंचे। तो देखिए यहाँ पर 30 का स्क्वायर किया 900 आएगा, 31 का स्क्वायर करेंगे 961 आएगा, और 32 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा 1024 हो जाएगा। देखिए इनमें इसमें 3 डिजिट है, इसमें 3 डिजिट है, और इसमें क्या है, 4 डिजिट है। तो ये आंसर हो नहीं सकता। अब इन्हीं दोनों में आंसर होगा तो हमारा ग्रेटेस्ट, हमें ग्रेटेस्ट बताना है। तो 961 क्या हो जाएगा, हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये पूरी एक्सरसाइज हमारी, ये 6 नंबर सवाल हो गया, और इस तरह से ये पूरी एक्सरसाइज हमारी जो है कंप्लीट हो गई। 3A, ये 3A एक्सरसाइज थी होल नंबर की। ये पूरी एक्सरसाइज ये देखिए। अब आगे हम जो है प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर आगे पढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब आगे अगली एक्सरसाइज में मिलेंगे।